सभी राष्ट्रवादी बहनों, भाइयों तथा नौजवान साथियों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, एक ऐतिहासिक सत्य है जो वर्तमान में भी कहीं से विवादित नहीं है। वो ये कि हम एक हैं तो सेफ हैं, यानी यूनाइटेड हैं तो सिक्योर्ड हैं, और जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। बंटे तो कटे, बटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले YouTube की दुनिया की रस्म व रवायत के मुताबिक आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। हम आपके आभारी रहेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो का टॉपिक बहुत रीसेंट नहीं है, बहुत करंट नहीं है, बल्कि मोटा मोटी 5-6 दिन पुराना वो खबर है जिसके ये वीडियो है। लेकिन इसके बारे में आप काफ़ी सुन चुके हों, काफ़ी देख चुके होंगे, और वीडियो बहुत छोटा सा वीडियो है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इसको आखिर तक देखिएगा। मैं अक्सर ये रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आखिर तक देखिएगा। मैं जो कहना चाहता हूँ वो अपने देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि ज़रूरत है सजग होने की, ज़रूरत है पहचानने की, जिन्हें कि फ्रिंज एलिमेंट्स कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, खबर क्या है? वो ये कि भारत के चुनाव आयोग ने एक SIR, मतलब लास्ट IR का इंटेंसिव रिवीजन, यानी गहन पुनरीक्षण मिशन या ऑपरेशन स्टार्ट किया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन का उद्देश्य है कि पहले का जो भी मतदाता सूची है उसको रीवेरीफाई करके कंफर्म किया जाए तथा उसको भी संदर्भ के रूप में माना जाए नए लोगों को शामिल करने के लिए, और एक नई सूची बनाई जाए। दोस्तों, ये काम भी चुनाव आयोग पहली बार नहीं कर रहा, बल्कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये 6ठा बार ये इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप खबरों के प्रति थोड़ा कंसर्न रहे होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि ये ऑपरेशन या गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू होते ही जैसे बिहार में आग लग गया। जितने भी क्षेत्र क्षत्रप, रथी महारथी, नेता महानेता, सब लोग एकदम अलबला गए और लगे सब, मतलब कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। चुनाव आयोग ने कभी कहीं कोई स्टेटमेंट दिया कि सूत्रों के हवाले से, तो एक कोई नेताजी हैं, उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे सूत्र जो है मूत्र के बराबर हैं। दीवानगी या बदहवासी यहाँ तक पहुँच गई है। इसी के साथ और भी बहुत सारी खबरें हैं कि जैसे राहुल गांधी जी का जो ये था, गाड़ी था, ट्रक था, जिस पर मैंने उनको मेन रैली करनी थी, उस पर चढ़ने समय पप्पू यादव जी को मार करके लोग रोड पर गिरा दिया। कन्हैया कुमार जो कि ऑफिस बेरर है बिहार कांग्रेस का, उसको भी सब उठा के पटक दिए। ये लोग मतलब नहीं जा सका उस वैन से और मंच पर नहीं गया। ये क्या हो रहा है और इसका इस स्थिति के पुनरीक्षण से क्या संबंध है, यहाँ तक तो स्पष्ट नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने एक रोड मैप भी जारी कर दिया है
इसको कि ये जो पुनरीक्षण है समाप्त हो जाएगा और हम इस तारीख को पुनरीक्षित यानी रिवाइज इलेक्टोरल रोल जो है मतदाता सूची हम प्रकाशित कर देंगे। उसके बाद जिस तरह की शिकायत होगी वो आदमी मतलब संपर्क करेंगे और उसके हिसाबन फिर मतलब उसका निपटारा कर दिया जाएगा। ये रहा मैंने चुनाव आयोग का मंशा। अब एक्चुअल में वो क्या होता है, बहुत छोटा सा काम है पर्पस बहुत बड़ा है, प्रोसीजर से बहुत छोटा है। इसलिए कि होता क्या है कि 5 साल के गैप में या 10 साल के गैप में काफ़ी लोगों की माने कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में रह जाता है। बहुत से लोग वो जगह छोड़ करके कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, लेकिन उनका नाम वहाँ की मतदाता सूची में भी रह जाता है और वहाँ भी बन जाता है मतदाता सूची में। फिर वहाँ के लोग दूसरे जगह के लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ की मतदाता सूची में उनको शामिल होना चाहिए, जो कि मतदाता सूची में नहीं रहते हैं। इसके अलावा हर साल बहुत से किशोर वयस्क हो रहे हैं जिनका कि नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए। तो चुनाव आयोग का दायित्व है कि वो अपने लिस्ट को रिवाइज करे और किन कागजातों को या क्या क्राइटेरिया वो मानेगा। यहाँ पर एक बात शायद लोगों को क्लियर नहीं है, वो क्लियर कर देना चाहिए कि ये नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं देता है। आप नागरिक हैं कि नहीं भारत के या बिहार के, ये गृह विभाग तय करता है। चुनाव आयोग सिर्फ ये तय करता है कि कोई भी जो जायज़ मतदाता हैं उनका नाम मतदाता सूची से छूटने ना पाए और कोई भी नाजायज़ व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न होने पाए और जो लोग अब नहीं हैं उनका नाम भी सूची से हटा दिया जाना चाहिए। इसलिए ये अपना क्राइटेरिया फिक्स होता है कि किस दस्तावेज़ को या किस बात को कैसे मानेंगे कि आप नागरिक हैं, और आप नागरिक हैं उसके बाद हम कहेंगे कि आप हमारे मतदाता हैं आफ्टर प्रॉपर बने प्रोसीजर। बात बस इतनी थी। हंगामा बहुत बड़ा हुआ, बिहार बंद, चक्का जाम कर देंगे, लेकिन बहुत लोग बुद्धिमानी का काम किया कि एकदम जल्दी से तुरंत ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। हालांकि इन लोग का तो प्रयोजन ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो और कुछ नहीं, इंटरिम ऑर्डर मिल जाएगा और ये प्रोसीजर तो कम से कम रुक जाएगा। तो लेकिन वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी, उच्चतम न्यायालय ने भी शीघ्रता दिखलाते हुए इसको सुना और उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, ये जो भी है सो संवैधानिक है, पूरी प्रक्रिया संवैधानिक है और चुनाव आयोग जो भी कर रहा है वो सब प्रॉपर कर रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। इसके बाद भी एक रार जिसको कहते हैं वो इन लोगों का जारी है कि ये संविधान के मुताबिक नहीं है। सबसे मज़े की बात ये है कि अभी पूरा का पूरा विपक्ष जो है, हालांकि शुरू किया था उस पार्टी ने जिसने कि कभी भारत के संविधान की हत्या कभी का कर चुका था। मतलब इतने उसमें अमेंडमेंट्स किए और उसमें 42 अमेंडमेंट जिसमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्ट कर दिया गया कि वो संविधान वो रहा या बदल गया ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो भी आज संविधान की कॉपी लेकर चलते हैं संविधान की रक्षा करने। सब लोग संविधान के अनुसार चलते हैं, कानून का राज है, सबको मानते हैं। तो भाई साहब ये जो है इसको आप लोग इसके विरोध में क्यों बोल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग समझ नहीं रहे कि क्या हो रहा है? लेकिन बात ऐसी नहीं है।
आप लोग समझ रहे हैं, आप जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके आखिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? जो लोग नाजायज़ हैं, ये काम चुनाव आयोग को ही करना है। उच्चतम न्यायालय ने भी ये निर्देश दे दिया, उसे ही करना है और उसका अधिकार है क्राइटेरिया फिक्स करना। सुप्रीम कोर्ट ने जो सजेस्ट किया उसको ये सारे लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। ये स्टोरी को डिस्प्यूटेड करके इसमें जो पेड मीडिया के लोग हैं और बाकी जो आपका जो अपोजिशन है, किसके लिए लड़ रहा है, क्या उद्देश्य है, चाहते क्या हैं, तो सब कुछ व्यक्ति करने के बाद बात आती है वहाँ कि ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि जो घुसपैठिए हैं यहाँ पर सारा कार्ड वगैरह बनवा लिए हैं, पैन कार्ड, ये वोटर लिस्ट, ये वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सब कार्ड बना करके रेडी हैं और बिल्कुल तैयार हैं और वो मतदान के लिए तैयार भी हैं। ये चुनाव आयोग का कहना है या होगा कि नहीं, जो अपनी नागरिकता ही प्रमाणित नहीं कर पाएंगे उनको और भी कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे उनकी सहूलियत के लिए, लेकिन आखिरकार जब वो नहीं प्रमाणित कर पाएंगे तो हम उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं करेंगे। असल में इन लोगों को जो है ना, समस्या उनके नाम काटे जाने से, यानी जितने नाजायज़ लोग हैं, अब वैसे तो बताया ये भी जाता है कि देश में 10 करोड़ जो हैं सो घुसपैठिए रहते हैं। साहब 130 करोड़ भारत की आबादी, 10 करोड़ उस पर से वो लगातार हमारा आपका खून चूसते हैं, लेकिन इन महानुभावों को अपना वोट स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन लोगों का दर्द बहुत चुभता है इनके सीने में, और ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या है, इसको कैसे रोका जाए, लेकिन लगे हुए हैं, आए बाएं साएं कुछ भी बोल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ फिर एक बार दोहरा दें कि असदुद्दीन ओवैसी हों या मदनी साहब हों या कोई भी हो, या विपक्ष के सभी नेता, सभी पार्टियां एक बात बहुत ज़रूर कहेंगी, कानून का राज होना चाहिए और संविधान के अनुसार इस देश को चलना चाहिए। एक तरफ आप ये कहते हैं और दूसरी तरफ आप रोक रहे हैं संविधान के अनुसार चलें। मैं कहना इतना ही चाहता हूं दोस्तों कि इस बात को महसूस कीजिए कि ये भारत के नागरिकों के साथ तथा भारत की संप्रभुता के विरुद्ध कितना बड़ा षड्यंत्र है कि ये लोग चाहते हैं कि संविधान के आड़ में नाजायज़ को जायज़ करार को दे दिया जाए। दोस्तों, इन लोगों ने बहुत हंगामा मचाया था जब इल्लीगल माइग्रेंट्स की बात अमेरिका से जो हुआ था। देखिए, एक बहुत सीधी बात कहना चाहते हैं, जो जायज़ है सो जायज़ है, वो रहे, जो नाजायज़ है वो जहाँ से आया वहाँ जाए, मैटर इज़ ओवर। अब उसके बाद जो जायज़ है वो हमारे देश में रहेगा, हमारे देश का की सरकार जानेगी कि इसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन वो हमारा खून क्यों चूसेंगे। और ये लोग, इन लोगों के इरादे कितने खतरनाक हैं कि ये चाहते हैं कि जीतने के लिए ये सब के सब यहाँ के नागरिक बन जाए। यदि आपको याद होगा तो CAA में भी लोग पूरा जोर लगाए थे कि नहीं, हिंदुओं को ही क्यों नागरिक बनाया जाएगा, मुसलमानों को भी नागरिकता दे दीजिए, पता चलेगा कि 2 दिन के अंदर ये जो सब पाकिस्तान का एक्सटेंडेड पार्ट हो जाएगा। ये क्या मतलब है भाई? अंत में दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये कितने अच्छे लोग हैं, कितने जायज़, कितना
संविधान के अनुरूप इनकी इच्छा है और ये आपका और देश का कितना भला करने जा रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा समय देकर बारीकी से ज़रूर सोचिएगा। प्लीज़ इस पर विचार कीजिएगा। जय श्री राम।